हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे वियाग्रा के बारे में। वियाग्रा के बारे में लोगों ने इस तरीके से मार्केटिंग की है, इस तरह से वीडियो बनाए हैं कुछ लोगों ने, इस तरीके से लोगों ने प्रचार किया है इवन द कंपनी ने, कि जैसे कि वियाग्रा कोई जादुई दवाई है और वियाग्रा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। वियाग्रा आपके स्टिमुलेशन के लिए एक मेडिसिन है, सेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेडिसिन है बाज़ार में। लेकिन वियाग्रा से केवल आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही ठीक हो सकता है, यानी कि इरेक्शन का यदि कम है, हार्डनेस यदि आपको नहीं आता है, पूरा आपका हार्ड नहीं होता है आपका पेनिस, और आपका पेनिस की जो मसल्स हैं वो वीकनेस है उसमें, तो कुछ हद तक आपके हार्डनेस को सस्टेन करने के लिए वियाग्रा टैबलेट आपको मदद कर सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका मतलब यूज़ किया जाता है, लेकिन सेक्सुअल डिसफंक्शन के पीछे ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कारण होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, दूसरे भी बहुत सारे कारण होते हैं। यदि मॉर्निंग में आपको 1 to 2 मिनट इरेक्शन रहता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, फिर आपको इरेक्शन का नहीं कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी आपको हो सकती है, आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, आपका कनेक्शन जो है आपके पार्टनर के साथ वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर दूसरा कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम हो सकता है क्लिनिकली, तो उसको डिफरेंटली देखना पड़ेगा। उसके लिए वियाग्रा आपको कोई मदद नहीं करेगी। बट यस, वियाग्रा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिन लोगों का ड्यूरेशन टाइम कम रहता है, हार्डनेस की कमी है, वो सस्टेन करने में वियाग्रा डेफिनेटली मदद करता है। और वियाग्रा का जो टैबलेट है, ब्रांड नेम वियाग्रा है, विगोरा है, पेनिग्रा है, इस तरीके के ब्रांड नेम से आपको मिलेगा। वियाग्रा से रीजनेबली थोड़ा सा मेन फोर्स लाइक टैबलेट या फिर विगोरा या पेनिग्रा, ये थोड़ी सी रीज़नेबली सस्ती होती हैं और जेनरिक में आपको मिल जाएंगी, और आप 50 मिलीग्राम से ही ये स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं कि जो वियाग्रा है या विगोरा है, इस दवाई का लेने का सही तरीका क्या है। आप ये मेडिसिन 1 से 2 घंटे पहले ले सकते हैं, प्लस वीक में आप 2 टाइम्स ये ले सकते हैं, यानी 3 डेज़ के अंदर एक बार ही ये टैबलेट रिकमेंडेड है। यानी कि आपकी बॉडी को नॉर्मल होने में 72 आवर्स कम्प्लीटली लग जाएंगे यदि आज आपने वियाग्रा ली है तो। इसका एक्टिव ड्यूरेशन 2 मतलब आवर्स का है, और ये मैक्सिमम 8 आवर्स तक आपकी बॉडी में एक्टिवली रहेगा, और फिर उसके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको महसूस हो सकते हैं, लाइक हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, आपको हल्का फुल्का जुकाम खांसी आ सकता है, आपको मैक्सिलरी रीजन में हैवीनेस, स्टिफनेस रहेगा, बीपी बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत पल्स रेट आपका बढ़ सकता है, और आपको डिजीनेस लगेगा, कभी कभी पैल्पिटेशन भी होता है। बट मेक श्योर, यदि आपको एंजाइटी का इशू है, आपको डिप्रेशन है, आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, या फिर आपको दूसरी समस्याएं हैं, उसमें आप वियाग्रा लेके अपनी प्रॉब्लम्स को केवल बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम कम नहीं होगी। एंजाइटी वाले लोग या जिनको परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, वो लोग कई बार देखा जाता है कि वियाग्रा टाइप ऑफ मेडिसिन लेके उनकी डिजीनेस, एंजाइटी, पैल्पिटेशन और उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वियाग्रा बेटर है कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ही लें, और दूसरी कंडीशंस में आप वियाग्रा ना लें, और यदि आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप थोड़ा सा डिजीनेस रहते हैं, आपको फोकस नहीं रखता है, कई बारी ब्लैकआउट आपको हो जाता है, और लॉन्ग टर्म यदि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और इस पर आप डिपेंडेंट रहते हैं, तो फिर कुछ समय के बाद देखा जाता है कि आप इस टैबलेट की सपोर्ट के बगैर आप सेक्स को नहीं एंजॉय कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो 2 बातें स्पेसिफिक ध्यान रखें वियाग्रा के बारे में, कभी भी इसको ओवरडोज ना करें, और हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा ना लें, यानी मैक्सिमम 3 डेज़ में ही एक बार ये ले सकते हैं। बेटर है कि वीक में एक बार ही ये टैबलेट लें। एक्सेसिव वियाग्रा का यूज़ करने से आपको दूसरी सेक्सुअल संबंधित प्रॉब्लम तो होंगी ही, इससे कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी देखी जाती हैं, जैसे कि आपको डिजीनेस या पैल्पिटेशन या डिसोरिएंटेशन, या आपकी मेमोरी पे फ़र्क पड़ सकता है, और आपको काफ़ी हेडेक रह सकता है काफ़ी लंबे समय तक, आपकी नर्व्स को ये काफ़ी लोडेड कर देता है। तो वियाग्रा का सही इस्तेमाल, सही डोज और डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद लिया जाए तो बहुत बेटर है।
वियाग्रा फाइज़र कंपनी का आता है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप वियाग्रा नहीं लेना चाहते, पॉकेट फ्रेंडली आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप बिगोरा ले सकते हैं, पेनिग्रा ले सकते हैं, मैनफोर्स ले सकते हैं, या फिर कोई दूसरे जेनरिक या रीजनेबल ब्रांड भी सेम सॉल्ट के अवेलेबल हैं। बट वियाग्रा सभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि वियाग्रा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ली जा सकती है, जिससे कि हार्डनेस थोड़ी बढ़ेगी और ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ सकता है। बट मेक श्योर करें कि आपको यदि दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो आप काउंसलिंग कराएं, आप अपने फिजिशियन से बात करें, अपनी प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस कराएं। सेक्सुअल वीकनेस के या सेक्सुअल डिसफंक्शन के दूसरे भी बहुत कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक कारण है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, भाई आपको परफॉर्मेंस टाइम कम है, और क्रेज़ के लिए या ट्रायल के लिए इस तरह की दवाइयाँ लेने से आप बचें। इज़ वेरी मच मतलब बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है ये। वियाग्रा एक ट्रीटमेंट है, एक प्रॉब्लम का, एक क्लिनिकल प्रॉब्लम का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, ये एक ट्रीटमेंट है, ना कि वियाग्रा एक कोई प्लेसिबो है या कोई मल्टीविटामिन है या सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने का कोई टॉनिक है। तो उस तरीके से मिथ में या अपने सेल्फ रिकमेंडेशन से इस तरह की दवाई ना खाएं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्टेशन करें। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम बनी हुई है और आप कोई हमसे सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। वी विल ट्राई कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।